इनके ये जो सज्जन दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, अभिनव चंद्रचूड़, इनका क्लाइंट भेजा किनके पास? अपने बाप के पास। बाप कौन है? मुख्य न्यायाधीश है भारत के। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास इनका क्लाइंट पहुंचता है और वो आनंद फानन में उनकी हियरिंग भी कर लेते हैं और हियरिंग करने के बाद वो फैसला दे देते हैं कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट को, मुंबई हाईकोर्ट की फटाफट इसको निपटारा कर दीजिए इस केस का। मुंबई हाईकोर्ट के पास जब पहुंचता है तो मुंबई हाईकोर्ट कहता है कि इस प्रकार की कोई अर्जी हमारे पास है ही नहीं, कोई एप्लीकेशन ही मूव नहीं हुआ है, हम किस पे फैसला दें और किसको फैसला दें, आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं? इतना बड़ा फोर्जरी किया है ये मुख्य न्यायाधीश ने और मुख्य न्यायाधीश के बेटे ने। वही बेटा जो रिया चक्रवर्ती के लिए अपियर हो रहा है। खैर, रिया चक्रवर्ती के लिए अपियर होना उनको कोई कानून रोकता है, ऐसी बात नहीं है, वो अपियर हो सकते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए अपियर हो रहे हैं तो प्रो बोनो हो रहे हैं या किसी ने पैसे दिए? और अगर पैसे दिए हैं तो किसने पैसे दिए? रिया चक्रवर्ती कोई काम नहीं करती, ना तो उनकी मॉडलिंग चल रही है, ना उनका कोई बिजनेस है, ना ही फिल्मों में कोई एक्टिंग कर रही है। पिछले 5 वर्ष से तो बिल्कुल भी कोई कमाई नहीं है और उसके पहले जो इनकी कमाई थी वो कुछ लाखों में थी। तो अभिनव चंद्रचूड़ को फीस देने के पैसे इनके पास कहां से आए? और अभिनव चंद्रचूड़ की फीस लाखों में होती है और अगर अभिनव चंद्रचूड़ ने फीस नहीं ली है तो रिया चक्रवर्ती से अभिनव चंद्रचूड़ का रिश्ता क्या है? बाप यहां पर बैठे हैं चीफ जस्टिस होकर के, मुख्तार साहब बैठे हैं। हम लोगों की तरफ कहावत है मुख्तार है, मतलब ऑल माइटी हैं, ऑल पावरफुल हैं, बिल्कुल है। चीफ जस्टिस बने बैठे हैं तो इनसे बड़ा पावर क्या हो सकता है? किसी को भी सम्मन, किसी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किसी को भी उठाने का आदेश। और पुलिस इसलिए इनकी तामील करती है कि पुलिस एक करप्ट इंस्टीट्यूशन पहले से बैठी हुई है, वो कोर्ट को डिसोबे नहीं कर सकती। और उसमें भी मैं सारे पुलिस वालों को नहीं कह रहा हूं कि सारे पुलिस वाले करप्ट हैं, लेकिन जो कंप्रोमाइज्ड पुलिस वाले हैं वो तो इनकी तामील करने के लिए बैठे हैं और कोर्ट की तामील करना उनकी मजबूरी है। तो मजबूरी में ही सही, लेकिन उनको तामील तो करना पड़ेगा उनके आदेश का। रिया चक्रवर्ती का पैसा अभिनव चंद्रचूड़ को किसने दिया, यह भी तहकीकात का विषय है। और क्या जस्टिस रेवती मोहिते डेरे या दूसरे जज के पास जब जाता है अभिनव चंद्रचूड़ का एप्लीकेशन कि रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश किया जाए, तो क्या जजेस के बैक ऑफ माइंड में यह रहता है कि चीफ जस्टिस का बेटा अपियर हो रहा है तो केस में कुछ ना कुछ मेरिट होगा और इनसे हम दुश्मनी क्यों मोल लें, पता नहीं वो कहां पर क्या खेल कर देंगे। और अगर इन बेटे के मनमाफिक कोई फैसला दे दिया तो बेटा तो बाप को कह ही सकता है कि पिताजी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको जरा सा मदद कर दीजिएगा, जरा मदद कर दीजिएगा। जिस किसी भी काम में होगा, कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे वो जज महोदया या महोदय, ये काम तो कर ही सकते हैं, वो ये काम किया ही गया होगा। तो ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि इस बाप बेटे ने कैसा रैकेट फैलाया था और तब जब इनके पिताजी थे तब इन्होंने कैसा रैकेट फैलाया था। इनके वही पिताजी और इसी अभिनव चंद्रचूड़ के दादा जिन्होंने कहा था कि यू डू नॉट हैव राइट टू गेट जस्टिस बिकॉज इमरजेंसी इज ऑलरेडी इन प्लेस, देयरफॉर यू लॉस्ट ऑल योर फंडामेंटल राइट। ये इस ओपिनियन के थे इनके दादा। उस वक्त दादा और पिता क्या खेल कर रहे होंगे? जुबैर जैसे लोगों को फटाफट दे दो, तिस्ता सीतलवार के सुनने के लिए 3 बेंच लगा दो, 3 दिन सुनवाई हो जाए, 3 बेंच एक ही साथ एक ही दिन में सुनवाई करे, कोई बात नहीं। लेकिन तिस्ता सीतलवार जैसे लाखों हजारों आज एक्यूज्ड अदालत में अपने बेल के लिए चप्पलें घिस रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई सुनने वाला। और ये माननीय जस्टिस महोदय मंदिर मंदिर जाकर के कह रहे हैं न्याय का ध्वज फहराना चाहिए। ये इतने बड़े हिपोक्रेट, एक तरफ एलजीबीटी पर दार्शनिक प्रवचन चल रहा है, भारतीय संस्कृति को भी ताक पर रखने की पूरी कोशिश हो रही है और इनका जो
इल्यूमिनाती एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का खेल है। इनका बेटा कश्मीर पे भाषण दे रहे हैं, अभिनव चंद्रचूड़, वहां लिबर्टी की बात हो रही है, वहां पर उस पर भाषण दे रहे हैं। जो आर्टिकल 370 35A उसको जब हटाया गया भारत सरकार के द्वारा, तो ये बेटा है उतर गया भाषण देने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा था कि कश्मीर पर कुछ बात बोल देंगे तो इंटरनेशनली हमको रिकॉग्निशन मिल जाए। तो ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ये इंटरनेशनल स्टूज है, ये स्टूज ऑफ इंटरनेशनल माफिया, इंटरनेशनल पॉलिटिकल माफिया। इज ही ए स्टूज? It is available on internet. What he expressed on the issue of Kashmir. It is very much available on internet. You may go and search what he said. तो अभिनव चंद्रचूड़ को रिया चक्रवर्ती का पैसा किसने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और तीस्ता सीतलवाड़ को एक दिन में बेल देने के लिए कहां से फोन आया था, कौन मैनेज कर रहा था, या ये दोनों खुद ही आपस में बात कर रहे थे? और अगर ये बात कर रहे थे तब तो और भी षड्यंत्र है। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद षड्यंत्र कर रहे थे किसी को बिल देने के लिए? और अगर कर रहे थे तो इसके पीछे का राज क्या है? इस राज पर से पर्दा उठना बेहद जरूरी है। तो क्या पूर्व चीफ जस्टिस के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट होगी? क्या मोदी जी अपने माननीय चीफ जस्टिस के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे? क्या गृह मंत्री जी सीबीआई का इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे? दूध का दूध पानी का पानी होगा। और क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके इनके इंटेंशन को डिकोड करते हुए इनको जेल भेजेंगे? ऐसा होगा नहीं, होगा नहीं। नेता नहीं चाहते हैं। अब चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे मुझे नहीं, लेकिन कानून के परव्यू में आवाज ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर उठनी चाहिए जो रिया चक्रवर्ती के लिए अपीयर हो रहे हैं, जिसका क्लाइंट आके कह रहा है कि हाईकोर्ट में कोई अर्जी नहीं है, आप आदेश दे दीजिए, और सुओ मोटो एकदम से उनके पास आ जाता है, अपने ही पास ले लेते हैं एप्लीकेशन। अपने बेटे का क्लाइंट है वो, और उसको वो ऑर्डर भी कर देते हैं, और कोर्ट वहां कहता है, हाईकोर्ट कहता है कि मेरे पास तो कोई अर्जी ही नहीं है। इतना बड़ा फोर्ज किया इन्होंने। जो केस हाईकोर्ट में है नहीं, उस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करके हाईकोर्ट को निर्देश दे रही कि आप इस केस का निपटारा फौरन कीजिए। और जब हाईकोर्ट कहती है कि मेरे पास तो ये अर्जी आई ही नहीं है, ये तो सीधे आपके पास कैसे चला गया, तो उस पर कोई जवाब नहीं आता है, सब मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इस तरह की फोर्जरी चल रही है अदालतों में। आज जो 15 करोड़ रुपए पकड़ाए हैं मित्रों जस्टिस वर्मा की, यहां बहुत सीरियस चर्चा है पावर गैलरी में कि जस्टिस चंद्रचूड़ को मालूम है कि वो किसका पैसा है, किसके यहां रखा हुआ है और क्यों रखा गया है। ये सब मालूम है जस्टिस चंद्रचूड़ को। जस्टिस चंद्रचूड़ इससे अलग नहीं है। He knows very much the story behind the money found in Justice Verma's house. ये है हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीशों का करतूत। ऐसे हैं हमारे देश में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का करतूत, सारे मुख्य न्यायाधीश नहीं। और इसलिए जस्टिस ढींगरा ने कहा किसी पैसे के जलने के मुद्दे पर कि साहब न्याय कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा। और इसीलिए आज 4:30 बजे देखना है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ कोई एक्शन होता है, या उल्टा ही नीलेश ओझा को कहा जाएगा कि नहीं आप इस बात को चुप हो जाइए। क्योंकि नीलेश ओझा दिशा सालियान का केस लड़ रहे हैं, उनकी टीम लड़ रही है, तो नीलेश ओझा को भी बदनाम कर दो कि इनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो रहा है। कौन करेगा भरोसा मिलॉर्ड? लेकिन देश में हमारे जैसी बहुत सारी आवाजें हैं, मुखर हैं, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगा। और अगर आपने गलती की है तो यू आर ए कॉमन मैन,
यू आर ए कॉमन मैन। इवन जब आप जज की कुर्सी पर बैठे थे तब भी आप एक कॉमन मैन है, आपके खिलाफ वही कानून लागू हो सकता है जो एक कॉमन मैन के खिलाफ लागू हो सकता है। आप कानून में एकदम सबसे अलग नहीं है। ये जो आपने बना दिया है ना कि जज के खिलाफ कोई भी केस लड़ने के चलने के पहले उन अनुमति लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सारे लॉज हैं जिसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जज अगर पकड़े जाएंगे, जज अगर करप्शन में इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो कॉमन मैन के खिलाफ हो सकती है। तो यू आर दैट वे ए कॉमन मैन। आप भी अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कीजिए। अगर सरकार में इच्छा शक्ति हुई कि जुडिशरी को ठीक करने की, जुडिशरी को रास्ते पर लाने की, अगर सरकार में इच्छा शक्ति हुई तो आप जेल जाएं और फिर ये देश के लिए नजीर बने। अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं के चंगुल में ये देश कैसे फंसता जा रहा है ये पता चलेगा कि बिल गेट्स और लेफ्ट इकोसिस्टम का जो गैंगअप हुआ है, कैसे अदालतों में दलीलें दी जाती हैं और कैसे लोगों को बेल दिया जाता है, रसूखदार लोगों को बेल दिया जाता है, सारे नियम कानून को धता बताते हैं। जल्दी आपको कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने की थी, लेकिन एक ही मामले में नहीं और बाकी अन्य मामलों में भी अगर आपका रवैया ऐसा होगा तो आपको समझेंगे कि आप न्याय प्रिय हैं, न्याय के साथ में, वरना आप अन्याय के साथ हैं। और इसका हिसाब तो प्रकृति करती है, प्रकृति अब वो कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।